माय चैनल स्टडी स्टाइल पे मैं लवली राज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं, सभी क्वेश्चन एंड आंसर को बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसमें के बताएंगे? सप्लीमेंट्री रीडर के लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। ओके, 60 हम बता दिए हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप लोग अच्छे से उसको स्टडी करते रहिएगा क्योंकि बहुत कम समय है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए, हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? ठीक है, यानी कि what kind of a person do you think, क्या आप सोचते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं? The narrator कौन? कथावाचक, a veterinary surgeon और पशु चिकित्सक। ठीक है, हाँ, वुड यू से आप क्या कहेंगे? ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, यानी कि वह व्यवहार कुशल और जागरूक है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। देख लीजिए, इसी का इसका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन का ये आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसको हम पूरा पढ़ें, फिर भी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, बता देते हैं। ठीक है, आई थिंक द नरेटर, अ वेटरनरी सर्जन, इज अ वेरी टैक्टफुल पर्सन। ही नोज हाउ टू डील विथ पीपुल। ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल टू डू सर्कमस्टेंसेस। ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है, पूरा का पूरा रट जाएगा। पूरा रट लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप अच्छे से अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो। सारे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, हाँ, नहीं सोचो इतनी बड़ी ये तो मैराथन है पुस्तक, हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, माइंड मत खराब करिएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ओके, चलिए देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, यानी कि अनिल का हमें कैरेक्टर बताना है, उसका चरित्र चित्रण बताना है कि वो कैसे, किस प्रकार का आदमी था। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। अनिल इज काइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग। ही इज बिग हार्टेड। ही ट्रीट्स द नरेटर नाइसली। ही टीच हिम हाउ टू कुक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। अगर पूरा चैप्टर आपने पढ़ा तो जरूरी नहीं कि जैसे इसमें आंसर लिखा उसी प्रकार से आपको लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर पूरा पढ़े हो तो उसका कैरेक्टर स्केच बताना है, अनिल किस प्रकार का आदमी था, कैसा था। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से बता रही हूँ, इसी प्रकार से आपको स्टडी भी करना। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि व्हाट रोल डिड द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, यानी कि द मिडनाइट विजिटर कहानी में अस्तित्वहीन बालकनी ने क्या भूमिका निभाई थी। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमें इसको भी पढ़ लेना है। In fact, there was no balcony outside the room of Oswald. This non-existent balcony plays a decisive role in the story. Max believes Oswald made up story the balcony. ठीक है, आप लोग जानते हो कि आसबल डरवाने के लिए कहा था ना कि वह क्या है, एक बालकनी है, लेकिन बालकनी वगैरह कुछ नहीं थी। ठीक है, हाँ देख लीजिए, 2 एजेंट थे इसमें, सीक्रेट एजेंट थे, है कि नहीं। चलिए देख लीजिए ये पूरा कहानी, इसमें कम से कम कहानी याद रखिए। ठीक है, मिडनाइट विजिटर यानी कि मध्य रात्रि का आगंतुक कौन था, वो आया किस लिए, किस प्रकार से आया, किधर से आया, छज्जे की तरफ से आया, कैसे आया। ठीक है, या फिर मेन डोर से आया। आप लोगों को सारी कहानी को पढ़ लेना है, आराम से याद कर लेना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि व्हाई डिड हॉरेस डेनबी गेट एंग्री, यानी कि हॉरेस डेनबी क्रोधित हो जाता था। क्यों क्रोधित होता था? व्हेन एनीवन टॉक अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति बातचीत करता किसके बारे में, कि चोरों के बीच में क्या होता है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, है कि नहीं। व्हाट डज इट मीन्स इट रिलेशन टू द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्या किसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, कहानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करने लायक है ना। हाँ देखो, हॉरेस डेनबी भी था वहां पर और एक चोरनी भी थी। चोरनी ने क्या कहा, मैं इस घर की क्या हूँ, मकान मालकिन हूँ, है कि नहीं। हाँ चलिए देख लीजिए, पूरा का पूरा आंसर दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ के ही पूरा बताऊं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये देख लीजिए,
ये देख लीजिए, ठीक है, पूरा पूरा आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग समझिए। आप लोग के पास विद्या राहुल टॉप 10 वगैरह तमाम होगी ना, तो विद्या क्वेश्चन बैंक में आप टिक लगा लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी, ठीक है। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन भी दिख रहा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर। आप कह रहा, देखो 2022 में आ भी चुका कि ग्रिफिन ने लंदन स्टोर में एंट्री क्यों की थी, प्रवेश क्यों किया था, ठीक है, और वहां पर उसने क्या किया था, ठीक है, उसने वहां पर क्या किया था। तो इसका डबल क्वेश्चन इस प्रकार से भी आप करके दे सकता है, यानी अथवा ये भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है, यानी कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर, यानी कि ग्रिफिन ने लंदन के एक बड़े स्टोर में जाने का डिसाइड कैसे किया, क्यों किया, ठीक है, और व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर, और वह स्टोर के अंदर क्या किया, ठीक है। वो स्टोर में जब गया था तो क्यों गया था और किस लिए गया था। तो देख लीजिए, आप लोग कहानी जानते हो कि वो लंदन के स्टोर में गया था तो उसे किसकी जरूरत थी, वार्मिंग की, ठीक है। वार्म मीन्स उष्णता, अर्थात कह सकते हो कि गर्मी की आवश्यकता थी, ठंड का महीना था ना, हाँ, यानी कि क्या था यहाँ पर, विंटर यानी कि सर्दी का मौसम था, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी, नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी, तो उसे गर्मी की ज़रूरत थी, उष्णता की ज़रूरत थी, इस वजह से वो वहाँ लंदन के स्टोर में प्रवेश किया था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ये पूरा का पूरा देख ही रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा, इसमें का आंसर अपने आप करिएगा। ओके, चलिए देख लीजिए, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि क्या एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी चीजें हमें जरूरी होती हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। आर करके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि वे कौन सी क्वालिटी है या गुण है जो एक वैज्ञानिक के निर्माण में काम आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा, कौन से गुण है क्या नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें का पूरा आंसर नहीं, लेकिन क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप लोग आंसर विद्या क्वेश्चन बैंक में देख करके उसी में टिक मार्क कर लीजिए और पढ़िएगा आराम से, ठीक है। चलिए, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट, ही शुड पोसेस अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड विल पावर, ए ब्राइट हेड, ऑल दीज थिंग्स अ मैन शुड नेवर लॉस, ठीक है। ये देख लीजिए, इतना आंसर इसमें का दिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाई वाज मिसेस लाइसेल डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, ठीक है, यानी कि मिसेस श्रीमती लाइसेल अपने जीवन से असंतुष्टि क्यों थी। आप लोगों ने पढ़ा है कि श्रीमती लाइसेल बहुत अच्छी औरत है, ठीक है, बहुत, यानी कि प्रिटी वुमन है, बहुत खूब सुंदर है, बट ये क्या है, उसका गरीब यानी कि पुअर फैमिली में बॉर्न हुआ है। पुअर फैमिली में बॉर्न होने की वजह से उसका जो है विवाह भी इसी प्रकार हुआ है, ठीक है, एक छोटे मोटे क्लर्क से हुआ है जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहती कि काश बताइए मैं भी, यानी कि देखो पुअर घर में जन्म ली है, ठीक है, गरीब घर में जन्म ली है, लेकिन उसके ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं, काश लग्जरी घर होते, ये होती, लग्जरी कारें होती, क्या क्या, यानी कि बहुत बड़े बड़े सपने, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है, इसी प्रकार से आंसर भी पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा आंसर जैसे दिया है, मिसेज लाइसेल was a young and pretty woman who led a simple yet unhappy life. She came from a poor family but always dreamed to riches and luxuries of life, ठीक है, डॉट इसी प्रकार एंड ऑल दैट्स तमाम चीजें पढ़ सकते हैं आप, श्रीमती लाइसेल के बारे में जानते हो, ठीक है, ओके। हाँ, तो पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखा रहे हूँ, यही क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, 100% आपके एग्जाम में आएंगे यही, ठीक है। चलिए देख लीजिए भैया, 8वां क्वेश्चन भी हम दिखा देते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डाउरी मीन्स होता है दहेज, ठीक है, डाउरी इज नेगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी डिस्कस विद इट रेफरेंस टू द स्टोरी बोली, ठीक है, यानी कि दहेज क्या है, दहेज गर्ल्स डिग्निटी यानी कि दहेज लड़की की गरिमा का एक हनन है, डिस्कस इट विथ रेफरेंस, आप चर्चा कीजिए विथ रेफरेंस, इस संदर्भ के बारे में, ठीक है, किस कहानी के
भोली कहानी के संदर्भ के बारे में हमें क्या बताइए, इसकी चर्चा करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख रहा है कि दहेज क्या है, दहेज लड़की की गरिमा का हनन होता है। तो आप लोग देख लीजिए भैया, पूरा का पूरा देखिए भोली किस प्रकार की थी बेचारी, कैसे बोलती थी, किस प्रकार से स्टॉमर्ड करती थी, हकला करके बोलती थी, लेकिन उसकी माँ भी उसे क्या, उसे बचपन से ही क्या करते, नेग्लेक्ट कर देते थे, है कि नहीं, नेग्लेक्ट करते, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर भी थोड़ा सा बता देते हैं। गर्ल इज एन इंडिविजुअल इन हर ओन राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ कैन हेल्प हर बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। शी इज नॉट अ बर्डनसम ऑब्जेक्ट टू बी गिवन अवे with many as compensation। ठीक है, thus dowry negates the girl's dignity and self-respect। The story fully shows this a dramatic manner। चलिए देख लीजिए, इसी प्रकार से पूरा का पूरा आप आंसर भी देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, आप पूरा चैप्टर अगर पढ़े हैं तो अच्छे से कर लेंगे, उसमें नो डाउट, कोई भी संदेह की बात नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए भैया, पूरा का पूरा मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, आप लोग कितने क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना ही आपको पढ़ना जरूरी नहीं कि पूरी पुस्तक आप लेकर बैठे आओ। ठीक है, हमेशा दिमाग खराब करो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करें क्या नहीं करें। देख लीजिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नवा, कि हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन। ठीक है, यानी कि हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम, वन ओल्ड बुक एक पुरानी पुस्तक, नर्सरी राइम किसकी, बाल कच्छ की, अर्थात नर्सरी राइम, राइम्स माने कविता होती, बाल कच्छ कविताओं की, बाल कच्छ कविताओं की पुस्तक ने द वर्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन किसको बचाया था, मंगलवासी आक्रमण से। किस प्रकार अर्थ को बचाया था, कैसे पृथ्वी को बचाया था। ठीक है, एक पुरानी नर्सरी राइम्स की पुस्तक ने मंगलवासी आक्रमण से कैसे बचाया था, आप लोगों ने जानकारी है, आप लोग पूरा चैप्टर पढ़े हो। ये क्या है, एक ड्रामा है। ठीक है, एक नाटक प्रस्तुत किया गया है। थिंक टैंक की इसमें भूमिका होती है, हिस्टोरियन होती है, आप लोग जानते हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। थिंक टैंक प्लान टू इन्वाइट द अर्थ, देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, थिंक टैंक प्लान्स टू इन्वाइट द अर्थ, यानी कि थिंक टैंक योजना बनाता है इन्वाइट द अर्थ, पृथ्वी पर आक्रमण करने की। ही सेंड्स अ मैन्ड स्पेस प्रोब टू द अर्थ, इट हैज अ क्रू ऑफ 3 मेंबर्स, यानी कि वो 3 सदस्यों का क्या एक दल भेजता है। ठीक है, आदमी को, उसमें क्या होती है, ओमेगा, आयोटा एंड ऊप, यानी कि उसमें 2 महिलाएं होती है एंड ऊप एक पुरुष होते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर पृथ्वी पर आक्रमण के लिए 3 लोगों को भेजता है, किसको, ओमेगा, आयोटा एंड ऊप को। ठीक है, दे लैंड इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, हियर दे फाइंड एन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम नेम्ड मदर गोज। उस पुस्तक का नाम क्या था भैया, जिस पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल के वासियों से या मंगल के निवासियों के आक्रमण से बचाया था, उसका नाम क्या है, आप लोग जानते हो कि उस पुस्तक का नाम क्या है, मदर गूज। क्या नाम है भैया, मदर गूज। ओके, क्या नाम है, मदर गूज नाम है। ठीक है, चलिए देख लीजिए पूरा का पूरा इसी प्रकार देख लीजिए। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ते हैं, आप लोग जानते ही हो, ये देख लीजिए पूरा। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवाऊंगी टोटल पूरा, यानी कि इसमें के सप्लीमेंट्री रीडर के आपके हो ही गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे, कम से कम वीडियो को लास्ट में एक बार लाइक तो किया करो। क्या किया करो भैया, लाइक कर दिया करो, कम से कम हमारा हौसला बढ़ जाए, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हम इसी प्रकार हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।